मैं धर्मेंद्र राजपूत। खरगोन न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते बड़ी खबर का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। खरगोन में भी कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का कांग्रेस का विरोध जारी। कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धारण कर जताया विरोध। गृह मंत्री शाह से माफी मांगने की मांग। स्थानीय सब्जी मंडी में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। खरगोन में भी कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का कांग्रेस का विरोध जारी। कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धारण कर जताया विरोध। गृह मंत्री शाह से माफी मांगने की मांग। स्थानीय सब्जी मंडी में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। मनुस्मृति की एक संविधान। आज भारत में देश में जो लड़ाई चल रही है वो मनुस्मृति की और संविधान की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के अंदर अघोषित रूप से मनुस्मृति चलाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े सिर्फ संविधान को पसंद करते हैं। जब संविधान लिखने का मौका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को कांग्रेस के विद्वानों ने दिया, इतनी बार भगवान को याद करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। मैं आप सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा कि भगवान को तो सभी लोग मानते हैं और मानते रहेंगे, लेकिन इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, दबे कुचले लोगों को जो मान सम्मान और अधिकार दिया है। अमित शाह जी ने जो है बाबा साहब को कहा कि आजकल अंबेडकर एक फैशन हो गया है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अंबेडकर फैशन नहीं, अंबेडकर नेशन है। इस राष्ट्र के निर्माता है, इस राष्ट्र का संविधान रचयिता है। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी संविधान की रचना की है, जो सभी धर्मों के लिए समान रूपता, एकजुटता और समानता के लिए वो जाना जाता है। साथियों, मैं और एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी विदेश में जाते हैं तो किसी भगवान की तस्वीर नहीं, गौतम बुद्ध की तस्वीर देते हैं, जो इस देश की जो पहचान है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता को बता दें, उनका मान सम्मान लौटाएं। ये हमारा सबका अपमान है, न कि कोई बाबा साहब का अपमान है। इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे और हमारी मांग यही है कि उनको बर्खास्त किया जाए। आगे धरने का प्रदर्शन है हमारा, उसके वह हमारे लिए बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। हम यहाँ से इस मंच से शाह जी का विरोध कर कि यदि थोड़ी भी उनमें संविधान के प्रति या भारत के प्रति मान सम्मान है तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और हमारे आदिवासी के सम्मान में अपमानजनक टिप्पणी करी है, उसको लेकर के पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालयों पर मौन धरना प्रदर्शन कर रही है। इस समय पूरे देश के हर जिला कुर्सी छोड़ो,
किया और आंदोलन किया और धरना प्रदर्शन भी किया है और यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचे, क्या है पूरा मामला? ये जो है देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा संसद में अपने बयान में बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जो उद्बोधन दिया गया कि आजकल अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, उसी के विरोध में हम जो है ये कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी को बता देना चाहता हूं कि अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश का नेशन है, जिन्होंने इस देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। उस संविधान की बदौलत ही अमित शाह जी आज इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वही उनका अपमान कर रहे हैं। हम उनके इस शब्दों की घोर निंदा करते हैं और आज रैली ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया गया है कि उनको पद से बर्खास्त किया जाए और अमित शाह जी देश की जनता से माफी मांगे। क्या कहना चाहोगे? जो देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जो संसद में टिप्पणी की है, इसके लिए सभी देशवासियों के इसमें आक्रोश है और उन्हें इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने मतलब SC जो भी है, अम्बेडकर जी ने अपने हक की लड़ाई लड़ने का जो अधिकार दिया है, उसके खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसका हम विरोध करते हैं। जय भारत, जय भीम। क्या नाम? लक्ष्मी मौर्य, पार्षद वार्ड 14। मैडम, यह किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया? जो अमित शाह जी ने संसद में हमारे अम्बेडकर जी के बारे में गलत टिप्पणी दी है, उसके विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जो टिप्पणी दी है वो पूरे विश्व में गलत है। उन्होंने क्या नहीं किया, संविधान पढ़कर ही वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ तक के राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी हर एक पोस्ट पे संविधान पढ़ के हर एक पोस्ट पे जो महिलाएं हैं या पुरुष है या जो भी है, वो संविधान पढ़कर ही आए हैं। उसके बावजूद उन्होंने एक अनपढ़ गवार जैसी बात करी है। मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें आज ही बर्खास्त करना चाहिए। उन्हें इस पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत। क्या नाम है आपका? अरुणा उपाध्याय, वार्ड पार्षद, वार्ड क्रमांक 2। धरना दिया है बाबा साहब की मूर्ति के सामने। यह पूरे देश के अपमान के विरोध में पूरे समुदाय के दलित, महिला, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग सभी के जो सम्मान को ठेस पहुंचाई अमित शाह जी ने, उनके खिलाफ यह धरना प्रदर्शन है। और हम यह मांग करते हैं या तो मोदी जी उनको हटाए, अन्यथा राष्ट्रपति जी से निवेदन करेंगे कि उनको बर्खास्त करें और हमारा मान सम्मान बरकरार रखें। भारत एक संविधान के हिसाब से चल रहा है और वो संविधान हमारे लिए कोई गीता या रामायण या बाइबल के बराबर महत्व रखता है और हम इसका अपमान सहन नहीं करेंगे। वाला पास में धरना आंदोलन किया है। ये आंदोलन सदन के अंदर अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के बारे में जो एक फैशन, अम्बेडकर नाम का एक फैशन हो गया, इस प्रकार से जो अपमानजनक बात कही है, वो अति निंदनीय है। मैं इस बात की निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि अमित शाह तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। जिस संविधान ने अमित शाह को गृह मंत्री बनाया, जिस संविधान ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और जिस संविधान के बलबूते भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कई राज्यों में और केंद्र में सरकार में, उसी संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ देश के गृह मंत्री संसद के अंदर अमानवीय टिप्पणी करते हैं। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारी मांग है कि अमित शाह जी पूरे देश के सामने माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे और नरेंद्र मोदी जी को तत्काल प्रभाव से अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। आपकी मांग का निराकरण नहीं होता है कांग्रेस पार्टी अगर इस निराकरण नहीं हुआ, जैसे कि खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर इस 12 बजे तक उनको नहीं हटाया तो ये हमने आंदोलन शुरू किया है। अगर उनको नहीं हटाया, बर्खास्त नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी आगे भी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस खरगोन।